अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी आलू भिंडी की कढ़ाई, जो कि बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। बिल्कुल डिफरेंट है, ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ले ली थी, जिसको खूब अच्छा सा धो लिया था। और भिंडी का जो साइज़ है ना, वो आपने छोटा लेना है। बड़ी बड़ी भिंडियाँ नहीं लेनी है, हमने छोटी भिंडी लेनी है। और इसको धोने के बाद ड्राई किया, उसके बाद फिर इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा जो होता है टॉप टेल, वो हमने काट देना है। बस ज़रा ज़रा सा हमने काट देना है। और इस तरह थोड़े से तेल में, यानी कि हाफ़ कप ऑयल के साथ ये आपकी कढ़ाई बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो हाफ़ कप ऑयल मैंने गरम कर लिया था और उसके अंदर मैंने आधी भिंडी डाली है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डीप फ्राई करें, बहुत सारा तेल लें। हाफ़ कप के अंदर भी बेहतरीन सी हमारी भिंडी फ्राई होके निकल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका जो कलर है वो भी आप चेक करें कि इसका कलर हमने ज़्यादा डार्क नहीं किया। बिल्कुल ये हरी है, लेकिन ऊपर से हल्की सी क्रंची हो गई है। तो कढ़ाई जब हम इसकी बनाएंगे तो ये फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। इसकी वजह यही है फ्राई करने की। अगर बगैर फ्राई के आप बनाएंगे तो ये भिंडी टूट जाएगी और ये इसका जो लेस है वो ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए आपने भिंडी को फ्राई करना है इस तरह, और थोड़े थोड़े से डाल के फ्राई कर लें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा तेल ले लें। तो यहाँ पर ये भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। उसके साथ जो आलू हैं, इनकी भी मैंने फिंगर कटिंग इस तरह कर ली थी आलू की। तकरीबन यहाँ पर ये आलू 1 पाव आलू हैं और आधा किलो भिंडी है। 1 पाव आलू को मैंने इस तरह बारीक फिंगर्स की तरह काट लिया था। फिंगर से भी थोड़ा बारीक मैंने काटा है इसे, ताकि आलू जल्दी गल भी जाए। भिंडी की तरह, जैसे भिंडी जल्दी पक जाती है, इसी तरह आलू भी जल्दी पक जाए। तो इसलिए इनको थोड़ा सा आम फिंगर के थोड़ा सा बारीक काटा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बस इनको अभी हमने कलर चेंज नहीं करना है आलू का। तो जैसे इस पर भी हल्की सी क्रंच आ जाएगा तो बस हम इसको निकाल लेंगे फ्राई करके इस तरह। और आप देख रहे हैं इसी हाफ़ कप ऑयल के अंदर हमने बाकी सारे मसाले डालने हैं, भूनने हैं। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया, ना आपको मज़ीद निकालने की इसमें से ज़रूरत है। तो यहाँ हमारे आलू और भिंडी का कलर आप देख सकते हैं। तो ये हो गई फ्राई, तो इसको रखते हैं एक तरफ। यहाँ पर फिर अब हम ले लेंगे एक प्याज, बड़े साइज़ की, छोटी है दरमियानी साइज़ की तो 2 ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने दरमियानी साइज़ की 2 प्याज ली थी, जिनको बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और तकरीबन 1 टीस्पून भर के ले लें लहसुन चॉप, या फिर 7 से 8 लहसुन के जवे ले लें और उनको इस तरह छील के बारीक चॉप कर लें। और यहाँ पर प्याज के साथ हमने करनी है भुनाई इसकी। और प्याज को हमने तब तक इसको भूनना है जब तक प्याज नरम नहीं हो जाती। हमने डार्क गोल्डन या लाइट गोल्डन नहीं करना। सिर्फ प्याज को हमने दरमियानी आंच के अंदर में, आप देख रहे हैं दरमियानी आंच है मेरी, और यहाँ पर उसी में मैं इसको फ्राई करी, मुस्तकिल चमचा चलाते हुए उसी ऑयल के अंदर। और मज़ीद मैंने नहीं डाला। जैसे प्याज नरम हो गई तो ये मेरे पास 2 टमाटर की प्यूरी है। आप चाहें तो 2 टमाटर चॉप करके या फिर उन्हें बारीक करके इस तरह या पीस के आप इस तरह डाल सकते हैं। और यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। तो ये है इसके मसाले। और मज़ीद जो हमने डालना है इसमें, बस इसके साथ इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसकी करूँगी भुनाई। और इसको 1 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी, ताकि मसाला खूब अच्छा सा भून जाए, पक जाए। तो बस 1 मिनट के बाद आप देख रहे हैं ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है, मसाले भी खूब अच्छे से रस बस गए। तो बस अब हमने इसके अंदर डालना है पिसी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून भर के डाल देंगे पिसी हुई हरी मिर्च। और हमने साबुत हरी मिर्च भी लेनी है। और साबुत हरी मिर्च जो मोटी वाली होती है वो भी मैंने तकरीबन 6 अदद, 5 से 6 अदद हरी मिर्च ले ली थी। उसको लंबाई में मैंने कटिंग कर लिया था, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और एक मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, उसकी भी इस तरह लंबाई में कटिंग कर ली है। तो ये मोटी हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। कढ़ाई वाली हरी मिर्च कहलाती है ये। और यहाँ पर डाल दिया था मैंने नमक। और इसके साथ बस इसको करेंगे मिक्स यहाँ पर, क्योंकि हर शिमला मिर्च को, हरी मिर्च को पकने में कोई देर नहीं लगती। तो यहाँ पर जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो भी हमने यहाँ पर डाल देना है, ताकि भिंडी और आलू में जो मामूली सी कसर होगी वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो बस प्लेट में जो ऑयल था इसके साथ भिंडी आलू का वो भी मैंने साफ़ करके डाल दिया है। और बस इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। यहाँ पर आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसको खूब चमचे से ऊपर नीचे करते रहेंगे, ताकि भिंडी और आलू जो थोड़े से ठंडे हो गए वो यहाँ पर गर्म हो जाए, फिर हम इसको लगाएं दम पे।
तो इसलिए आपने यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए तेज़ आंच के साथ ऊपर नीचे खूब अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि हर चीज़ जो है यहाँ पर गर्म हो जाए, भिंडी और आलू। उसके बाद फिर आप इसको 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए बस इसको दम पे लगा दें, क्योंकि खूब अच्छा से ये गला हुआ है। बस मामूली सी जो कसर होगी वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी और मसाले भी खूब अच्छे से इसके साथ रस और बस जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पर फिर ढक्कन हटा दिया था 1-2 मिनट के बाद, और इसको अच्छा सा दम लग चुका है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और भिंडी भी अपनी जगह पे कायम है, आलू के फिंगर भी अपनी जगह पे कायम है। और यकीन करें इसका जो जायका फ्लेवर है बिल्कुल डिफरेंट है आम भिंडी जो हम बनाते हैं उसके हिसाब से। ये भिंडी कढ़ाई जो है ना, यकीन करें बहुत ही लजीज और मज़े की और देखने में भी अच्छी है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल भिंडी अपनी जगह से मतलब कि टूटी नहीं है, फटी नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। तो ये वजह है कि हमने इसको किया था फ्राई। अगर बगैर फ्राई के आप बनाएंगे तो ये बिखर जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा देखने में भी और ना खाने में। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ अपनी जगह पे नज़र आ रही है। हरी मिर्च भी अपनी जगह पे कायम है, फिंगर जो हमने काटे थे वो भी अपनी जगह पे कायम है, और भिंडी भी। तो ये है इसकी खूबसूरती और ये है इसका जायका। तब आप महसूस करेंगे जब आप अपने घर में इस तरह बनाएंगे, और जो भिंडी नहीं खाता वो भी यकीन करेंगे भिंडी खाएंगे। अगर आपको मज़ीद रोगन इसमें पसंद है तो आप मज़ीद थोड़ा सा इसमें और भी डाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।